बिहार चुनाव की घोषणा के साथ जहां पे राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं, वहीं सत्ताधारी गठबंधन की समस्याएं सुलझती नजर नहीं आ रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि बिहार में सरकार का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है, लगातार बिहार चुनावों में ज़्यादा संख्या में सीटें मांग रही है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जो कि बड़ी पार्टियां हैं इस गठबंधन में बिहार में, वो अभी तक आपस में सीट शेयरिंग को लेकर के समझौता नहीं कर पाई हैं। और साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी की जो मांग है सीटों की, वो दोनों ही दलों के नेताओं को ज़्यादा लग रही है। 2015 में जब बिहार में चुनाव हुए थे, तब जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ा था। उस वक्त एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी और 42 सीटों पे एलजेपी ने चुनाव लड़ा था। इस बार भी मांग है एलजेपी की कि इस चुनाव में कम से कम 42 सीटें उसके खाते में आए चुनाव लड़ने के लिए। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो बातचीत चल रही है, अलग अलग फॉर्मूले हैं जो कि सामने आ रहे हैं। एक फॉर्मूले के अनुसार भाजपा और जेडीयू दोनों 100 सीटों पे चुनाव लड़े और बाकी की सीटें जो अन्य सहयोगी दल है उनके बीच में बांट दी जाए। वहीं पे जो दूसरा फॉर्मूला, जो कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी सुझाया गया है, वो ये है कि जेडीयू थोड़ी सी ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, लगभग आधी आधी सीटें आपस में बांट ले भाजपा और जेडीयू, और उसके बाद अपने अपने सहयोगी दलों को अपने कोटे में से सीट दे दे। लेकिन दोनों ही सूरतों में लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरह की सीटों की संख्या की मांग कर रही है, वो ना बीजेपी और ना ही जनता दल यूनाइटेड अकोमोडेट करती नज़र आ रही है। ऐसे में जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि वो बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, ऐसा पार्टी के नेताओं ने कहा है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी को अभी अभी केंद्र में शिरोमणि अकाली दल, जो कि उसका सहयोगी दल था, फार्म्स बिल्स के ऊपर में गठबंधन छोड़ के गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक और सहयोगी दल को खोना नहीं चाहती है। लेकिन अब जबकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, क्या फैसला लेती है बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा या बिहार में नए समीकरण सामने आएंगे, ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।